नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पहले वाले वीडियो में हमने दिखाया था कि जीतन राम मांझी किस तरह से हुंकार भर रहे हैं। जीतन राम मांझी से कुछ घंटे पहले मुलाकात करके आए हैं सन ऑफ मलाह। यानी आज की तारीख में बिहार की राजनीति में दो ही नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। एक है सन ऑफ मलाह, नंबर 1 पर हैं, नंबर 2 पर हैं जीतन राम मांझी। क्यों चर्चा में है ये तो पता चल जाएगा आपको बातचीत के बाद। आप गए थे जीतन राम मांझी को मनाने गए थे या कोई नया गेम प्लान बनाने गए थे? नहीं, गेम प्लान कुछ नहीं, मनाने के लिए गए। थोड़ा बीच में नाराज़ चल रहे हैं मांझी जी, और नाराज़ जिस बात से चल रहा है उस बात उनका मांग जो है वो जायज़ है। उस मांग को हम भी समर्थन करते हैं। और उनका मांग है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने ताकि सबका अपना अपना काम जवाबदेही तय रहे और सही से हम लोग मिलकर 2020 में मजबूती से बिहार में लड़ाई लड़कर अपनी सरकार बनाएं। और ये बात पहले से भी पूर्व में चल रहा था 2019 में भी, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में चुनाव डेट निकल गया, उसमें हम लोग नहीं बना पाए और उसका नतीजा रहा कि हम लोग कहाँ सीट लड़ेंगे। लास्ट मोमेंट तक हम लोग सर पटकते रहे और लोगों में भी भरोसा उठ गया था और उसका परिणाम है कि 40 में से 39 सीट हम लोग हार गए। और अभी उस समय में 40 सीट पे हम लोग को इतना सर माथापच्ची हुआ था और समय रहते हुए हम लोग काम नहीं कर पाए। अभी तो हमारे पास 243 सीट है और 243 सीट, एक एक सीट पे डिस्कशन करेंगे कौन कैंडिडेट होगा, कहाँ कौन पार्टी लड़ेगा, किस समीकरण में हम लड़ेंगे, तो ये करने में समय लगेगा। मांझी तो कह रहे हैं कि तेजस्वी सुन ही नहीं रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के बारे में अभी तक कोई बयान ही नहीं दिया। वो सुनेंगे। पिछली बार भी बात हुआ कि बनाया जाएगा, अभी भी बात हो रहा है हमारा, तो वो सहमति जताए हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाएगा। तो अभी झारखंड में चुनाव में बिजी हैं, खास करके राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी भी, उपेंद्र जी भी, मैं भी, मांझी जी भी, सब डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नवंबर या दिसंबर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेंगे। रघुवंश बाबू ने कहा है कि मांझी जी ज़्यादा सीट चाहते हैं, इसलिए दबाव बना रहे हैं। मांझी जी 20 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 1 सीट केवल जीते, तो उस वजह से अभी उपचुनाव में भी 1 सीट पर लड़े थे, 6000 भी वोट नहीं आया। तो कहीं तेजस्वी दबाव तो बनाएंगे कि आप भाई जीत नहीं सकते हैं तो सीट क्यों लीजिए? देखिए, कोई भी मुद्दा से बचने के लिए कोई भी कुछ भी बयान दे दे, ये उचित नहीं है। पहले तो आप प्रक्रिया में आइए ना। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने किसी को उसमें पैसा लगना है क्या? कोई मेहनत लगना है? कोई विदेश से आदमी लाना है? हम लोग जो गठबंधन के लोग हैं उसी में से कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। पहले आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए ना। वो तो अभी दबाव बनाएंगे किस चीज़ के लिए, ये आप आकलन क्यों कर रहे हैं? कोई आदमी, उनका मांग है, मेरा भी मांग है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगा तो हम भी गठबंधन में नहीं रहेंगे, क्योंकि जहाँ सिस्टम नहीं है वहाँ पे काम करके फ़ायदा क्या है? फिर वही निर्णय होगा, 243 में से सारे सीट हार जाएंगे तो हम किसी के पीछे बवाएंगे और बगैर प्लानिंग का कोई भी काम सक्सेस हुआ क्या दुनिया में? जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी दोनों पर एनडीए की नज़र है। बातचीत कितनी आगे बढ़ रही है? देखिए, एनडीए का नज़र जो है वो है पूरा बिहार के लोग, जनता मालिक का नज़र हम लोगों पे है। आपको दिल्ली बुलाया था एनडीए के नेताओं ने, आपसे मुलाकात भी हुई है, हमारा जो सोर्स है उसके अनुसार। देखिए, दोस्ती है, अभी आप ही से हमारा मुलाकात हो रहा है, आज आप हमारे घर पे आए तो दोस्ती है। दोस्ती है, लेकिन मकसद भी है ना कि न्यूज लेने आए हैं। तो वहाँ भी आप गए थे एनडीए के नेताओं से दिल्ली में मिलने, तो केवल मिठाई खाने नहीं गए होंगे, चाय पीने कुछ बात भी हुई होगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये आप लोगों के पास कौन सा खबर आ जाता है हमको नहीं मालूम है। हमारी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। रहा राजनीति में है, कोई काम हो पड़ जाता है, हॉस्पिटल का काम पड़ जाता तो मंत्री लेवल पे बात करना पड़ता है। क्रिया कसम नहीं ना खाएंगे, एनडीए के साथ जय भी नहीं करेंगे। मांझी जी तो कह रहे हैं कि भाई जो जिताऊ सीट देगा, जो ज्यादा सीट देगा। राजनीति में ये संभव है कि कोई कहीं पे एक ही जगह फिक्स हो जाए, फेविकॉल के जैसा? आजकल फेविकॉल भी उतना मजबूत नहीं है, छूट जाता है जोर। तो आने वाले समय में अगर आप हमारे एजेंडा के अनुकूल काम नहीं होगा तो हमारे लिए कई रास्ता है, कई दरवाजा है। सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी, आप एक बात मानिएगा कि तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के बाद सिंध से गायब हो गए, बिहार की राजनीति से। हाँ। और अभी भी लगातार गायब ही चल रहे हैं, 25 दिन पर अभी आए हैं। जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से उनका संबंध। यही तो कमी है ना। अगर आप नहीं हैं तो आप किसी को बोलिए लीड करने के लिए। मुकेश सहनी है लीड करने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा जी है लीड करने के लिए, मांझी जी है लीड करने के लिए, कांग्रेस पार्टी है लीड करने के लिए। किसी को काम जवाबदेही सौंपना है, तो जवाबदेही भी नहीं दे रहे हैं, खुद भी नहीं निभा रहे, खुद भी नहीं निभा रहे। तो ये कहीं ना कहीं कमी है हम लोगों का गठबंधन का, और ये एहसास हम गठबंधन के सब लोग कर रहे हैं। लेकिन आप लोग हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं तेजस्वी से 1-to-1 बात करने का कि भाई आप क्यों गायब रहते हैं? जनता के बीच जाइए, जनता के बीच रहिए। जुटाने की क्या बात है? हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं,
एक उम्र है। दोस्त को सही बात कहना चाहिए ना भाई। बात होता है, सही बात होता है। और ऐसा नहीं है कि काफ़ी समझदार है तेजस्वी जी। तेजस्वी समझदार हैं, उनके समझदारी पर किसी को शक नहीं है। दमखम भी दिखाया उन्होंने लोकसभा चुनाव में, हार अलग बात है, लेकिन वो गायब जिस तरह से रह रहे हैं जनता के बीच से गायब। वही मेरा कहना है कि कुछ चीज़ हम लोगों को, मैं खुद मानता हूं कि महागठबंधन में कुछ चीज़ का कमी है। जैसे सबसे बड़ी कमी क्या है? कोऑर्डिनेशन का अभाव है, सही तरीके से टाइम पे बात नहीं हो पा रहा है, कौन मुद्दा को कौन कहाँ पे उठाना है, क्या करना है। जैसे अभी हम लोग 13 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसी में अभी सब तरीके से सब कोई मजबूती से नहीं लग रहे हैं। कोई पार्टी लग रहा है, किसी को कोई प्रॉपर आदेश हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो मतलब इसको जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगा, मेरा मानना है, तो सारे समस्या दूर हो जाएगा। हमारे एक अध्यक्ष होंगे और बाकी हम लोग मेंबर होंगे, एक प्रस्ताव पास होगा कि ये करना है। जब प्रस्ताव पास होगा तो वो करना है। चाहे एक नेता भी तो कोई चुनना पड़ेगा। तो महागठबंधन का कोई नेता भी, महागठबंधन का नेता चुना जाएगा। या कोई अनुभवी नेता या तेजस्वी ही रहेंगे? नहीं, 2020 में तो हम लोग तेजस्वी के ही चेहरा पे चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये बैठ के डिसाइड करना है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, महागठबंधन का राय नहीं है। महागठबंधन में जो हमारे सहयोगी दल, अभी 5 पार्टी का गठबंधन है, और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में और भी लेफ्ट भी हम लोग के साथ जुड़े, और वो इंटरेस्ट भी है और हमारे कार्यक्रम में सहयोग भी कर रहे हैं। तो जब हम लोग बैठेंगे ना, तब हम किसी एक व्यक्ति पे मोहर मारेंगे। अभी मेरी व्यक्तिगत राय कि महागठबंधन का सबसे बड़े सहयोगी दल आरजेडी है। आरजेडी जिनको चेहरा बनाएंगे उनको हम लोग मानेंगे, ठीक है। और रहा कि ये सारी चीज़ जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा तब डिसाइड होगा। लेकिन तेजस्वी यादव का बहुत जनाधार है, बड़ी पार्टी है, 80 विधायकों वाली पार्टी है, आपकी नई पार्टी है, जीतन राम मांझी की 1 विधायक वाली पार्टी है। इतना दबाव कैसे बना सकते हैं तेजस्वी यादव पर? 25,000 वोट एक विधानसभा में मैंने ला के दिखाया, 15% वोट है। और हम कह सकते हैं कि जहाँ पे सरकार एनडीए अपनी सारे शक्ति लगा दिया, करो या मरो, उस स्थिति में, या आरजेडी अपनी सारे शक्ति लगा दिया, उस स्थिति में उस विधानसभा में 25,000 वोट आया, और उसके बाद भी हमारे ताकत नहीं नज़र आ रहा है। हम तो हमारी अपनी ताकत है, और रहा कि हम अपनी ताकत आजमाइश नहीं करेंगे आरजेडी के सामने में, हम अपनी ताकत एनडीए के सामने आजमाइश करेंगे। आरजेडी हमारे गठबंधन के बड़े सहयोगी दल है, हम डूबना नहीं चाहते, हम ऊपर होना चाहते हैं। ऊपर होने के लिए पॉलिसी बनेगा, अब पॉलिसी बनेगा, जो व्यक्ति उसको लीड करेगा उनका जवाबदेही होगा कि कैसे आगे लेके चलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि हम लोग आंख बंद करके कहीं पे भी चले जाएं। तेजस्वी यादव जी से क्या अपील करेंगे आप? अरे अपील करने का क्या बात है, आज भी बात हुआ सुबह में, फिर आगे भी बात होते रहेगा, और बैठ के हम लोग डिस्कशन करते हैं कोई भी चीज़ पे। अपील करने का कोई बात ही नहीं। मांझी जी के बारे में उन्होंने कहा कि मांझी जी ने जब महागठबंधन छोड़ने का फैसला ले लिया है, तो फिर क्या करना है? मतलब उनको बहुत ये देखिए, कोई भी गठबंधन में, हमारे गठबंधन में कोई भी किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का उनका खुद का निर्णय होगा गठबंधन में रहना या नहीं रहना, ठीक है। उसमें हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। रहा कि गठबंधन से कोई किसी को भगाया नहीं जा रहा है, ना मांझी जी को भगाया जा रहा है, ना किसी अन्य को कोई भगा सकता है, ठीक है। रोका भी नहीं जाएगा, मांझी भागेंगे तो नहीं, रोका भी जाएगा। बेपरवाह दिख रहा है। नहीं, हम गए थे ना, जो मनाने के लिए गए थे, अपना कांग्रेस पार्टी से बात किए, मतलब, और उपेंद्र जी भी बात कर रहे हैं, तो सब आदमी एक दूसरे को बात कर रहे हैं। मतलब मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी मिलकर महागठबंधन एनडीए दोनों पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं। हम एनडीए पे दबाव बना के रखेंगे, लेकिन महागठबंधन तो हमारा अपना परिवार है, हम इनके साथ हैं। यहाँ पे कोई दबाव का पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पे खाली सिस्टम का समस्या है। हम लोग सिस्टम में आके राजनीति करना चाहते हैं, प्लानिंग के साथ हम लोगों को एनडीए के ऊपर दबाव बना के और उनको सत्ता से बाहर निकालना चाहते हैं। यादव सिस्टम से नहीं चल रहा है? चल रहा है, लेकिन थोड़ा कमी है, और सिर्फ उनके ऊपर दोष नहीं डाला जाएगा, हम लोगों में भी डाला जाएगा। हम लोग इतना, जिस तरीके से आज मांझी जी ने डिट्टो लगा दिया कि नहीं होना ही चाहिए, यही बात प्यार से और पूर्व से ही हम लोग प्लान करते हैं। जब हम चुनाव हारे तब से हम लोगों को इस पे कंटिन्यूटी बात करते हैं, तो मुझे लगता अभी तक बन गया रहता, लेकिन हम लोग भी उस पर लापरवाह हो गए। हम सोचे 2019 का चुनाव में भी समय है, लेकिन अभी समय हमको लगता है कि सही में वाकई में समय नहीं है। हम लोगों को दिसंबर तक है कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के, और जनवरी फरवरी के अंदर में हम लोग सीट शेयरिंग करके कौन सीट पे कौन पार्टी लड़ेगा, और अपना पार्टी अपना तैयारी में लग जाएंगे। मुकेश सहनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे?
कितने सीट पे हम लोग जब कितनी मिलेगी सीट हम नहीं कर रहे हैं, कितनी सीटों पर आप मजबूत हैं लड़ाई लड़ने की स्थिति में? सीट तो बहुत सारे सीट पे हम मजबूत हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन हमारी जो हैसियत है, हमारी जो ताकत है, उनके अनुकूल हमको सीट मिले। हाँ, क्या है ताकत है? देखे ना 25,000 वोट आया तो उससे आकलन लगा दीजिए कि हमारी ताकत क्या है, वो गठबंधन के लोग डिसाइड करेंगे। नहीं, कितनी सीटों पर आएगा? मेरी आकलन तो यही होगा ना, 25,000 वोट आया तो उसके अनुकूल हमारे गठबंधन के तमाम नेता हैं, उपेंद्र जी हैं, मांझी जी हैं, और तेजस्वी जी रहेंगे, कांग्रेस पार्टी से मदन मोहन जी रहेंगे, अखिलेश जी रहेंगे, वो सब मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि कितनी सीटों पर 25,000 वोट ला सकते हैं मुकेश सहनी? कितनी सीट पे तो बहुत सीट पे ला सकते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे, अच्छे सीट होगा। मतलब इसमें क्या है, जो 15% हमारे पास वोट आया तो 15% सीट भी लड़ लेंगे, मतलब 30-35 से ऊपर। हाँ 35-40। तो देख रहे हैं सन ऑफ मलाह का हौसला बुलंद है, क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र में 25,000 से ज़्यादा वोट इन्होंने लाया है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। 25,000 वोट एक विधानसभा क्षेत्र में लाना कोई छोटी बात नहीं है, और शायद उसी के बलबूते पर ये 30-40 सीटों पर दावा कर रहे हैं। तो महागठबंधन में अभी रार मची हुई है, और अभी लीडर की भूमिका में मुकेश सहनी दिख रहे हैं, यानी महागठबंधन के घटक दलों के नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखना यह है कि महागठबंधन को इंटैक्ट रखने में इनको किस हद तक कामयाबी मिलती है। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चुनाव की हर बड़ी खबर आप तक हम लेकर आते रहेंगे। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।